बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री षष्ठम पातशाही जी महाराज संप्रदाय के षष्ठम जानशीन अवतरण। तेजोमयी मंजुल मृदुल मनोहर छवि सुहाए, दिव्य दर्श की आभा से ही ये आलोक भर जाए। मोहमाया के फंद से करवाने आजाद, छठे रूप में हुए प्रकट संतन के सिरताज। अनंत अनंत है वंदना त्रैलोकी के नाथ, प्रेम सुधा बरसाए कर सबको किया सनाथ। 5 नियम निभाने का दिया सबको संदेश, दूर किए कलिमल सभी काटे कोट कलेश। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। प्रकृति नियंता प्रकृति के सुदुर्लभ कार्यों की रूपरेखा बनाकर उनकी सुचारू व्यवस्था स्वयमेव ही कर देता है। श्री परमहंस अद्वैत मत के संप्रदाय को दिनों दिन उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचाने के लिए और समस्त विश्व को भक्ति परमार्थ का अमीय रस पिलाने के लिए आप भक्ति के मसीहा बनकर श्री आनंदपुर के निकट चक सुखपुर की पावन धरा पर अवतरित हुए। शुभ दिनांक 15 अगस्त सन 1932 तदनुसार 1989 के परम सौभाग्यशाली दिन आपने पूज्य पिता निर्मल दास जी और माता राम प्यारी जी के पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कारों और अपूर्व भक्ति के फलस्वरूप उनके यहाँ अवतार धारण किया। आपके अवतार धारण करते ही चहुओर बाहर आ गई। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, सा धरती भई हरियावली जित्ते मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत भय हरियावले जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सुजननी, जिन गुरु जानिया माई धन धन गुरु जमी। जिनी नाम आराध्या आप तरिया, जिनी डिठा तिना ले छड़ाई। हरि सतगुरु मेलऊ दया कर जन नानक धोवे पाई। कुर्बानी। फरमाते हैं कि वह धरती जहाँ मेरे श्री सद्गुरुदेव आकर विराजमान होते हैं हरी भरी हो जाती है। जो भी उनके दिव्य मनोहारी दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं उनके दिल भी बाग बहार हो जाते हैं, बलिहार जाते हैं। उन सौभाग्यशाली माता पिता पर जिनके घर ऐसे सद महापुरुषों का अवतरण हुआ, जो स्वयं नाम के धनी होते हैं और जो उनके पावन दर्शन की एक झलक पा लेते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी की श्री मौज अनुसार आप जी के माता पिता सन 1930 में श्री अनंतपुर की पावन धरा पर सेवार्थ आए थे। उस समय इस स्थान पर कटीली झाड़ियों से परिपूर्ण बीहड़ वन था। रहने को निवास स्थान भी न था, पीने के लिए पानी की बूंद न थी, खाने के लिए अनाज नहीं था। उन विषम परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ अथक परिश्रम किया और आगे चलकर महात्मा ध्यान प्रेमानंद जी एवं भाई ध्यान अमिट्यानंद जी के नाम से जीवन भर उत्साह और उमंग से सेवा में कार्यरत रहे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपार प्रसन्नता को प्राप्त किया। आप जी के अवतार धारण करने के कुछ समय पश्चात आपके माता पिता जी आपको साथ लेकर आपका शुभ नामकरण करवाने हेतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाह जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। महापुरुष तो प्रथम दृष्टि में ही अपने
परम शिष्य को पहचान लेते हैं। आप जी को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का हृदय कमल सा खिल उठा। उन्होंने अपना असीम स्नेह एवं अतुलनीय प्यार बरसाते हुए आपका शुभ नाम गुरुचरण जी रखा और आप जी को अपनी गोद में लेकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए वचन किए, हमें तो ये दुर्लभ अनमोल रतन अपने घर में ही मिल गया है, कहीं जाकर खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आप बाल्यकाल से ही सौम्य प्रवृत्ति, गंभीर, मधुरभाषी, शांतमय और एकांत प्रिय थे। आपकी माताजी आपको अकेला छोड़कर सेवा पर चली जाती। आप दिन भर अपनी ही मस्ती में लीन रह सदा प्रसन्न चित्त रहते। आपने लौकिक शिक्षा श्री आनंदपुर में ही प्राप्त की। जैसे जैसे आप यौवन अवस्था में पदार्पण करने लगे उतना ही गुरु सेवा और भक्ति में सुदृढ़ होते चले गए। आपके लिए गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि थी, इसलिए आपने अलौकिक शिक्षा से आध्यात्मिक शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। आपने गुरु आज्ञा पालन को ही अपने जीवन का प्रमुख सिद्धांत बनाया। जब आप 13 वर्ष के हुए तो एक बार एक बैलगाड़ी द्वारा ईसागढ़ में श्री आज्ञानुसार किसी सेवा कार्य के लिए गए। मार्ग में एक वृक्ष के नीचे लेटकर आप अपने इष्ट देव के ध्यान में निमग्न हो गए। संयोग से एक फ़कीर का उधर से गुजरना हुआ। आपके श्रीमुख की अलौकिक आभा को निरख वह आपके पास आया और कौतूहलवश पूछने लगा कि आप कौन हैं। आप जी ने उत्तर दिया, मैं श्री आनंदपुर दरबार के अपने परम इष्ट देव का सेवक हूँ। वह आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि आपके मस्तक और पावन चरण कमलों की रेखाएं तो ये दर्शाती हैं कि आप किसी बड़े शहंशाह के शहजादे हैं, जिन्हें यहाँ इन पत्थरों में नहीं अपितु शहंशाही महलों में निवास करना चाहिए। आपने बहुत ही विनम्र भाव से कहा, हम दुनिया के शहंशाह और शाही महलों को तो नहीं जानते, पर इतना अवश्य जानते हैं कि हम श्री आनंदपुर दरबार के रूहानी शहंशाह के शहजादे हैं और श्री आनंदपुर के रूहानी महलों में निवास करते हैं। समय आने पर उस फ़कीर के साथ साथ आप जी के अपने वचन भी सत्य हुए। आज रूहानी सम्राट बनकर प्रेम, शांति और रूहानियत की दात से सबकी झोलियां भर के सबको माला माल कर रहे हैं। 17 वर्ष की आयु में श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी की आज्ञानुसार आप श्रीमान महात्मा गुरु दर्शनानंद जी के साथ सत्संग की सेवा में जींद हरियाणा गए। उनके साथ संत समागमों में जाकर जब आप गुरु ध्यान में लीन हो मधुर कंठ से भजन गाते तो एकाग्रचित हो उन्हें श्रवण कर भाव विभोर हो जाते हैं। उनका अंतर्मन भक्ति और प्रेम के में हिलोरों की में डुबकियां लेने लगता। लगभग 2 मास बाद जब आप उनके साथ श्री अनंतपुर में श्री दर्शनों के लिए आए, कुछ दिन श्री अनंतपुर में ठहरने के पश्चात महात्मा जी जब आपको सत्संग की सेवा के लिए साथ ले जाने लगे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अब इनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है, हम अब ये हमारे पास रहकर सेवा करेंगे। इस प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार श्री अनंतपुर में रहकर सेवा करने लगे। पूज्य महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी को कई वर्षों तक आप जी के साथ सेवा करने का सुदुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उन दिनों आपने औरंगाबाद में सरकारी निर्माण कार्यों के साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी इस कार्य को संपन्न करवाया। इसके अतिरिक्त जो भी सेवा आपके जिम्मे लगती, आप तत्परता से उसे पूर्ण करने में जुट जाते। इस प्रकार आप सभी परमहंस महान विभूतियों के परम स्नेही और उनके विशेष कृपा पात्र बने रहे। आपकी सेवा में
कर्तव्य निष्ठा व हित चिंता को देखते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको सन 1952 में साधु वेश प्रदान कर आपका शुभ नाम स्वामी विचार पूर्णानंद जी रखा। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने अपने समय में आपको बाहर की सब सेवाओं व कार्यों को समेट कर श्री अनंतपुर में रहने की श्री आज्ञा फरमाई। आप धीरे धीरे उन सभी कार्यों को पूर्ण कर श्री अनंतपुर में आ गए। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने आपको सन 1991 में श्री अनंतपुर का मुख्य प्रबंधक बना दिया। आपने प्रमुख प्रबंधक के रूप में गुरु आज्ञा और गुरु भक्ति के सिद्धांतों पर पाबंद रहकर अन्य गुरुमुखों को भी दृढ़ता से सदैव गुरु आज्ञा में चलने की ही सत प्रेरणा दी। आपका सबके प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार एवं परहित की भावना आपको सबसे विशेष और न्यारा बनाए रखती। जो कोई भी आपके द्वार पर आकर बड़ी अपनी कठिनाई व समस्या पेश करता, आप तुरंत ही उसका निवारण कर उसे शांत करके भेज देते। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की आप पर विशेष अनुकंपा थी। उन्होंने आपकी योग्यता व पूर्ण समर्पण से प्रसन्न होकर पूर्व संकेत देकर सभी रूहानी शक्तियाँ आपको सौंप दी। रूहानी जानशीनी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने आध्यात्मिक मार्ग की परंपरा को निभाते हुए परिनिर्वाण से पूर्व आपको सभी रूहानी रहस्य समझाकर आपको सर्वगुण संपन्न जानकर रूहानी दात प्रदान की। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 17 अक्टूबर सन 2017 तदनुसार संवत 2074 कार्तिक संक्रांति के मंगलवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हजूर स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज श्री छठे पातशाही जी के रूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। सर्वप्रथम महात्मा योग प्रेमानंद जी ने आपके शुभ्र भाल पर केसर का तिलक लगाया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई। परम हितैषी करुणा वत्सल श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी असीम करुणा व ममता बरसाते हुए प्रत्येक संतप्त हृदय को अपने दिव्य प्रेम का अवलंबन देकर निष्प्राण जीवन को फिर से नव जीवन प्रदान कर दिया। सर्वसाधारण आपसे परमार्थिक लाभ प्राप्त कर कृतकृत्य हो रहा है। दिव्य रूहानी सिंहासन पर आरूढ़ होने से एक दिन पूर्व ही आपने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की दिव्य प्रतिमा को श्री समाधि स्थल पर विराजमान किया। पुनः श्री आरती पूजा के पश्चात पावन वचन फरमाए। भाग्यशाली गुरुमुखों, सब गुरुमुख जन आज यहाँ हमारे श्री पंचम पातशाही जी के पावन स्थल पर एकत्रित हुए हैं। आप सब गुरुमुखों को मालूम है कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी ने श्री अनंतपुर में गुरुमुखों से कितनी सेवा करवाई, भजन अभ्यास पर जोर दिया। उन्होंने 47 साल तक इस राज सिंहासन पर बैठकर गुरुमुखों को सतमार्ग दिखाया और भक्ति, परमार्थ, सेवा, सत्संग और 5 नियमों की पालना करने की और सब सेवकों को अग्रसर किया। गुरुमुखों जो उनके हमारे लिए आदेश अभी तक होते रहे हैं, हम सब गुरुमुख जन सेवक जन उन आदेशों की 5 नियमों की पालना करते रहे, उसी में ही सबका कल्याण है। जैसे कि स्वयं श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने किस तरह अपने पावन तन पर कष्ट उठाकर जीवों को सुख दिया है, शांति दी है, ऐसा रास्ता बतलाया है जिसे हम कभी ना भूलें। सबका ये फ़र्ज हो जाता है कि उनकी आज्ञा अनुसार चलते हुए अपने असली काम को करें। जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हुए हैं, इस स्थान का शुभ नाम श्री आनंद शांति कुंज रखा गया है।
इस बात का सभी गुरुमुख ध्यान रखें कि जैसा इस पावन स्थान स्थल का शुभ नाम रखा है, तो यहाँ पर उन्हें असीम व अथाह शांति मिलेगी। इसलिए गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि यहाँ श्री आनंद शांति कुंज में पहुंचकर भजन अभ्यास का नियम बनाएं और आज्ञा अनुसार जो जो सेवा जिम्मे लगी हुई है वह सेवा करके अपना जन्म सफल करे। तत्पश्चात श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की पावन स्मृति में भजन गाए गए और प्रसाद वितरित किया गया। श्री हजूर सद्गुरु देव जी महाराज जी ने इस शुभ स्थान की रूपरेखा तैयार करवाकर निज कर कमलों से इसकी नींव 7 नवंबर 2017 को रखकर इसका भव्य निर्माण करने का आदेश दिया। इस दिव्य स्थल की निर्माण प्रक्रिया में संगमरमर का कार्य अभी शेष है, जो धीरे धीरे प्रगतिशील है। 19 अक्टूबर को दीपावली पर्व श्री अनंतपुर में मनाया गया। समस्त संगत पावन श्री चरणों में मत्था टेकने का अवसर पाकर धन्य हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन शुभ आशीर्वादों की कृपा ने जन जन के हृदय को आनंदित कर दिया। सच्ची खुशियों से दामन भर गुरमुख जन मालामाल हो गए। 9 नवंबर को महाप्रभु जी ने जन जन कल्याणार्थ शिवपुरी ग्वालियर संतनगर की ओर प्रस्थान किया। हर आत्मा अपने इष्ट देव का सुखदायी मिलन व असीम प्रेम पाकर परम आनंद की अनुभूति करने लगी। श्री संतनगर से महाप्रभु जी ने सुखधाम इंदौर के प्रेमियों को निहाल करते हुए श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया। हर प्रेमी का हृदय बड़ी अधीरता से श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की बाट जो रहा था। उदासी भरे उस वातावरण में श्री दर्शन की झलक पाते ही चारों ओर खुशियाँ और बहारें छा गई। सभी ओर श्री प्रभु जी के शुभ अभिनंदन के तराने गूंजने लगे। हर दिल में नवीन तरंग व प्रेम की उमंग जाग उठी। वहाँ माघी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हर स्थान पर, हर आश्रम पर जाकर आपने अपने पावन प्रवचनों में श्री पंचम पातशाही जी द्वारा बनाए गए भक्ति के 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान की दृढ़ता से पालना करने का व्यापक संदेश देकर गुरुमुखों के जीवन को वास्तविक अर्थों में भक्ति के रंग में रंग दिया। विदेश में रहने वाले प्रेमियों की विनम्र विनय को स्वीकार करके आपने विदेशों में कई स्थानों पर कृपा फरमाकर उन्हें भक्ति, धन व सच्ची खुशियों से माला माल कर दिया। भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई राज्यों में आपने अथक परिश्रम करके लाखों रूहों और घर बैठे ही पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। उन्हें सच्चे नाम की दीक्षा देकर सत्य व असत्य की परख करवाकर अपने असली कार्य का बोध कराया, सतमार्ग दर्शाया, जीवन की वास्तविक और ध्येय का ज्ञान कराया। जन्म जन्मांतरों से माया के अंधकार में डूबे हुए जीवों का जीवन सच्चे ज्ञान की रोशनी पाकर जगमगा उठा। संत दयाबाई जी संत महिमा का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में कथन करती है, दोहा, महामोह की नींद में सोवत सब संसार, महामोह की नींद में सोवत सब संसार, दया जगी गुरु दया सु ज्ञान भान उजियार, भोर भये गुरु ज्ञान सु मिटी नींद अज्ञान, रैन विद्या मिट गई प्रगट्यो अनुभव भान। अर्थात सारा संसार मोह माया की गहन निद्रा में सो रहा है। सद्गुरु की दया से जब ज्ञान का सूर्योदय होता है तब ही मोह रूपी अंधकार का विनाश होता है। सद्गुरु द्वारा प्रदत्त सच्चे ज्ञान से ही अज्ञानता की रात्रि मिटती है और सुखों की प्रभात होती है, हृदय प्रकाशित होता है।
इन्हीं वचनों को सार्थक करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जन जन को प्रभु के सच्चे नाम का अमृत पिलाकर उनके हृदय में ज्ञान की कालिमा को मिटाकर दिव्य ज्ञान का आलोक भर दिया। गुरुमुखों को जीवन जीने की कला का ढंग सिखाकर नव चेतना का संचार कर दिया। गुरुमुख जन अपने जीवन में आए इस अद्भुत परिवर्तन से स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए। महापुरुषों की असीम अनुकंपा ने उन्हें माया की दलदल से निकालकर प्रभु परमात्मा से एकाकार होने का सुगम मार्ग जो दर्शा दिया। 24 मई सन 2020 को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में प्रातः काल की श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था। हमारे महाप्रभु जी ने धुर दरगाही मौज से श्री आनंदपुर को श्री आनंदपुर धाम का नाम प्रदान कर एक अनूठी बख्शिश की। विश्व भर में बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। इस खुशी के उपलक्ष्य में गुरुमुखों ने श्री दरबार की महिमा के भजन गाए और प्रसाद वितरित किया गया। महापुरुषों का परस्पर सीना ब सीना मेल हुआ करता है। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी की हार्दिक मौज थी कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर को विशाल रूप प्रदान किया जाए। उनकी ये धुर दरगाही मौज को पूर्ण करने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री छठी पातशाही जी रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने के एक वर्ष पश्चात से ही इस महान कार्य की रूपरेखा तैयार करवाकर इसे क्रियान्वित रूप प्रदान करने में तत्पर हैं। इस प्रकार दिन प्रतिदिन आप अथक परिश्रम द्वारा श्री परमहंस अद्वैत मत के त्रिभुवन में न्यारे श्री आनंदपुर दरबार की महामहिमा को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। हर स्थान व आश्रम को विशाल रूप प्रदान कर गुरुमुखों को शारीरिक व आत्मिक सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं। केवल भवनों का निर्माण और विकास ही नहीं बल्कि सब गुरुमुखों के अंतर्मन में आपने इस भक्ति का जो विकास किया है वह अवर्णनीय है। प्रत्येक गुरुमुख चाहे वह बच्चा है या वृद्ध सभी को अपनी प्रेरणा से प्रोत्साहित करके सबके मन में सत्संग के प्रति ऐसी जागरूकता भर रहे हैं कि प्रत्येक गुरुमुख सत्संग में रुचि लेकर अपने धन्य धन्य भाग मना रहा है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा के व प्रसन्नता का पात्र बन रहा है। हर आत्मा के प्रति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सजगता दयालुता व स्नेह का वर्णन कर पाना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर है। हर गुरुमुख आपके सानिध्य में सदा खुश रंग और खुशहाल होकर उत्तरोत्तर तटस्थता के से भक्ति की मंजिल की ओर पग बढ़ा रहा है। आप जी ने सब गुरुमुखों पर अपना अतुलनीय प्रेम बरसाते हुए उन्हें अनुशासन में रहने की जो उत्तम शिक्षा प्रदान की, उससे गुरुमुखों की रहनी सहनी व्यवहार और बोलचाल में विस्मयकारी परिवर्तन हुआ है। हर गुरुमुख का जीवन आदर्श में जीवन बन गया है, जिसका अनुसरण कर उनके संपर्क में आने वाले गुरुमुख भी भक्ति का पूर्ण फैज़ उठा सकते हैं। आप सदैव अपनी मधुर वाणी में यही वचन फरमाते हैं कि सबसे मृदु व्यवहार करो, अपने तन पर कष्ट सहन कर दूसरों को सुख दो, सदैव दूसरों के हित की सोचो, इससे तुम्हारा अपना मंगल होगा। आपका स्वयं का आदर्शमय जीवन गुरुमुखों के लिए सुखदायी प्रेरणा स्रोत है। आपकी वरद सुखद छत्र छाया में ये पावन दरबार उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। लाखों रूहें यहाँ आकर रूहानी फैज़ उठाकर जन्मों की मल को धोकर अपने जीवन को निर्मल व पवित्र बना रही हैं और बनाती रहेंगी। हमारी पावन श्री चरण कमलों में यही विनम्र प्रार्थना है कि आपके मार्गदर्शन में ये दरबार दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे और हम आपके सानिध्य में आपके
पावन इलाही दर्शनों का अलभ्य लाभ उठाते हुए, भक्ति का अनमोल धन एकत्रित करते हुए अपने जन्म को सार्थक करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घटघटवासी भगवान की जय। श्री प्रयागधाम वासी भगवान की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। तीरथ दर्शन तेरा कर देता दूर अंधेरा, सूरज की तरह चमके प्रभु ऐसा सुंदर रूप तेरा, सूरज की तरह चमके प्रभु ऐसा सुंदर रूप तेरा, ऐसा सुंदर रूप तेरा, दर्शन तेरा महाइशनान करता रोहों का कल्याण, दर्शन तेरा महाइशनान करता रोहों का कल्याण, दर्शन तेरा चारों धाम, जग में तीरथ सबसे महान, दर्शन तेरा चारों धाम। दर्शन तेरा नूरानी, प्यासे को जैसे मिले पानी, दर्शन तेरा नूरानी, प्यासे को जैसे मिले पानी, हमको तेरा दर्शन मिला, सतगुरु तेरी मेहरबानी, हमको तेरा दर्शन मिला, सतगुरु तेरी मेहरबानी, सतगुरु तेरी मेहरबानी, रहमत तेरी कृपा निधान, मिलती रहे यूं ही जीवन तमाम, रहमत तेरी कृपा निधान, मिलती रहे यूं ही जीवन तमाम, दर्शन तेरा चारों धाम, जग में तीरथ सबसे महान, दर्शन तेरा चारों धाम। दर्शन एक पल है काटे, संकट और राह के काटे, दर्शन का एक पल है काटे, सतगुरु मेरा सबको ही खुशियाँ ही खुशियाँ बस बाटे, सतगुरु मेरा सबको ही खुशियाँ बस बाटे, खुशियाँ ही खुशियाँ बस बाटे, दर्शन लाए नई मुस्कान, करता जीवों का कल्याण, दर्शन लाए नई मुस्कान, करता जीवों का कल्याण, दर्शन तेरा चारों धाम, जग में तीरथ सबसे महान, दर्शन तेरा चारों धाम।
तेरे दर्शन की मैं के प्याले जीवन को कर दे मतवाले। तेरे दर्शन के मैं के प्याले जीवों को कर दे मतवाले। दासन दास के सतगुरु जी आप ही तो हो रखवाले। दासन दास के सतगुरु जी आप ही तो हो रखवाले। आप ही तो हो रखवाले। तेरा दर्शन सब सुख करता जीवों का कल्याण। तेरा दर्शन सब सुख करता जीवों का कल्याण। दर्शन तेरा चारों धाम जग में तीरथ सबसे महान। दर्शन तेरा चारों समान करता रोहों का कल्याण। दर्शन तेरा चारों धाम करता रोहों का कल्याण। दर्शन तेरा चारों धाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री महाराज की जय। सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान ज्ञानी सभी अपनाए जाते हैं। गुरु करुणा के सागर हैं, करुणा बरसाए जाते हैं। ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है। दुनिया में शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे हमने सतगुरु पाया है। शीतल छाया खबर संतोष मिलता है। जैसे बेहोश जन्मों से भी होश मिलता है। जहाँ बेचैन खबर संतोष मिलता है। जैसे बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। दुनिया मिली शीतल छाया है। जितने ऊंचे भाग्य हमारे हमने सतगुरु पाया है। मिली शीतल छाया है।
शास्त्रीय कर पाया है। शीतल छाया है ऊंचे भाग्य हमारे, हमने कानून पाया है। दुनिया में शीतल छाया है, दुनिया में शीतल छाया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।